देखिए जी, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक डाउट है, ये लिखा हुआ है dx अपॉन 1 प्लस 4x²। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि 1 प्लस 4x² की पावर -½ लिख लेते हैं हम। ऐसा करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपके पास स्क्वायरिंग है। अगर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायरिंग नहीं होती, ऐसे होता है, तब आप अप्लाई कर सकते हो, तब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो क्या होगा, सबसे पहला रूल ये है कि अगर x की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, पर अगर x की पावर मतलब ऐसे है, इसकी पावर कोई है, तब हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या पढ़ रखा है जी हमने, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन में n+1 पढ़ रखा है। अगर इस x के साथ कोई टर्म जोड़ घटा में है और पावर n है तो भी आप ऐसे ही लगा दोगे, x+1 की पावर n+1 अपॉन में n+1, तब भी चलेगा। प्लस में माइनस में ये पावर सिंगल होनी चाहिए x की, तो आप अप्लाई कर दोगे ये प्रॉपर्टी। ये पावर सिंगल नहीं है, ठीक है जी। अब ये अगर x की पावर हाफ भी होती तो भी अप्लाई कर सकते हो, -½ होती तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये x सिंगल है, इसके साथ जोड़ घटा में चलेगा। पर जैसे ही ये x पे पावर बढ़ जाएगी और इसकी पावर अब कुछ भी आ जाएगी, -½ +½ या स्क्वायरिंग क्यूब, तब नहीं कर सकते आप उसको, तब उसके लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं। पहली बात तो ये फ्रैक्शन हमारी समस्या है। अब देखो आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। हमने इसमें देखा क्या मैं इसमें t वगैरह कुछ ऐसा लेट कर सकता हूँ। अगर मैं x² को t लेट करूँ तो 2x, यानी कि सिंगल पावर x है ही नहीं मेरे पास, t लेट करने वाला तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बढ़ के देखा, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास dx अपॉन x² प्लस a² पे अंडर रूट, या dx अपॉन, देखो ये वाली बात और ये वाली बात मैंने अभी बताया कि सेम है। अगर इस फॉर्म में लिखा हो, अगर इस रूप में लिखा हो, पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल, या ऐसे लिखा हो पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस, अब दोनों जोड़ ही तो रहे हैं भैया, दोनों जोड़ ही रहे हैं, दोनों एक ही बात है, यानी कि दोनों में एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, log x प्लस √(x² प्लस a²। इस प्रॉपर्टी में मैं इसको ब्रेक कर दूंगा सीधे सीधे। अब आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी के रूप में सजाना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी के रूप में सजाने के लिए मैं किस चीज़ का ध्यान दूंगा, देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये हमारे पास ये लिखा हुआ है ना 4x², इस एक वर्ड पढ़ोगे आप, फ्री ऑफ कोफिशिएंट बनाना है, फ्री ऑफ कोफिशिएंट बनाना है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं माइनर सी मिस्टेक क्रिएट कर देता है। उस माइनर सी मिस्टेक से बचने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसको लिखा, ध्यान से देखो भाई बच्चों, dx 1 को लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 4x² को लिख दिया मैंने 2x का स्क्वायर। अब अगर आप जो मैं स्टेप अब यूज़ कर रहा हूँ वो ना भी करो तो भी सही आंसर आएगा, पर करना चाहिए क्योंकि रूल है फ्री ऑफ कोफिशिएंट बनाने का। a² प्लस x², ये पूरा एक x y एक वेरिएबल होना चाहिए, इसके साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इस बात को कहा जाता है फ्री ऑफ कोफिशिएंट बनाने के लिए। कांस्टेंट को हम फ्री बना देंगे, इस कांस्टेंट से फ्री करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट 2x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 रह जाएगा, x का 1, फिर इधर dx आ जाएगा इक्वल्स टू dt, या आप कह लो कि dx को लिख सकते हो आप हाफ dt। तो इस dx को लिख दिया मैंने हाफ dt। अब नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब देखो आपके पास जो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है इसके साथ। अब मैंने इस वेरिएबल को फ्री ऑफ कांस्टेंट बना दिया। फ्री ऑफ कांस्टेंट बनाओगे तो अब आपको सीधे प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ये जो हाफ है ये ऐसे ही रहेगा। अब आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो, log x प्लस √(x² प्लस a², ये प्रॉपर्टी है आपकी। पर आपके पास क्वेश्चन तो t में है, यानी कि आपको x नहीं लिखना t लिखना है, x नहीं लिखना t लिखना है। पर t हमारा पैदा किया हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, इसलिए मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूँ। log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है 2x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2x प्लस 2x का स्क्वायर, सीधे आप 4x² लिख सकते हो। 1 a का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहता है, प्लस c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर।
आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, 12th क्लास में बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, ऐसे कैंसिल नहीं होते। तो ये हाफ इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई में है, ये हाफ इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई में, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना आपको।